शहर में पहली बार प्रशासन ने मकर संक्रांति का उत्सव बनाया। पर्यटन, खेल एवं संस्कृति विभाग ने मिलकर 14-15 जनवरी को एमवीएम मैदान पर ये किया। इसमें 3 फीट से लेकर 30 फीट वाली पतंगे आकर्षण का केंद्र रहीं। अयोध्या के राम मंदिर की झलक भी नजर आई। मंदिर की कलाकृति के साथ सेल्फी के लिए अलग से सेल्फी पॉइंट भी बनाया गया। सितौलिया, सांप सीढ़ी, गिल्ली डंडा जैसे स्थानीय खेल भी हुए। लोहड़ी, पोंगल और बिहू जैसे प्रादेशिक त्योहारों के बारे में बताया गया। भोपाल में पहली बार संस्कृति के अलग अलग स्वरूप एक मंच पर लाने का प्रयास किया गया। लोगों के लिए कार्यक्रम स्थल पर पतंग और डोर उपलब्ध रही। जो भी पतंग उड़ाना चाहेगा उसे मौका दिया गया। साथ ही पतंग उड़ाने के गुर सिखाए गए। विभिन्न समाजों के प्रतिनिधि पारंपरिक परिधान में नजर आए। इसमें शामिल होने वालों को विशेष इनाम दिया जाएगा। लोगों ने तिल और गुड़ से बने पकवान एवं स्थानीय फूड का स्वाद चखा। आरंभ करें हमारे बीच उपस्थित माननीय खेल एवं युवा कल्याण मंत्री माननीय विश्वास सारंग जी, साथ ही प्रज्ञा सिंह ठाकुर जी, साथ ही कलेक्टर भोपाल माननीय भगवान दास जी, सम्मानीय अतिथिगण सूर्य को अर्घ दे रहे हैं। हम सभी खड़े होकर सूर्य जी, साथ ही साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर जी से कि सर्वप्रथम सूर्य को अर्घ देकर भगवान दास जी से भी, माननीय भगवान दास जी से भी निवेदन करेंगे। साथ ही सभी सम्मानीय एक खूबसूरत सा पर्यटन पर आधारित कैलेंडर का विमोचन कर रहे हैं। बेहद खूबसूरत सा कैलेंडर, और जैसा कि हमें ज्ञात है मध्य प्रदेश जाना जाता है अपनी खूबसूरती के लिए, अपनी प्रकृति के लिए। तो है ये इन कार्यक्रमों का आयोजन कर रहे हैं। आज यहाँ पे विभिन्न प्रकार के फूड स्टॉल्स, विभिन्न क्राफ्ट्स आइटम, इसके अलावा बच्चों के लिए खेलकूद एक्टिविटी, काइट, मलखम इस तरीके। इस वर्ष मकर संक्रांति के हमने घंटा देखा। चलो आ जाओ मामा। आज के दिन मैं किसी भी विधर्मी का नाम लेना ही नहीं चाहती, सुनना भी नहीं चाहती। कांग्रेस अस्वीकार कर रही है। खेल एवं युवा कल्याण मंत्री श्री विश्वास सारंग जी पधार चुके हैं और विभिन्न स्टॉल्स का अवलोकन कर रहे हैं। पूरा भारतवर्ष उत्साहित है क्योंकि रामलला की स्थापना होने जा रही है। बेहद सुंदर एक भव्य मंदिर का निर्माण किया गया है अयोध्या में, और भी आयोजित की गई है जिसका आप देख सकते हैं। और हमारे बीच कुछ कार्तिक के पावन पर्व पर सूर्य को अर्घ देने की भी अनूठी परंपरा है, और जो लोग प्रतिदिन सूर्य नमस्कार करते हैं उनकी आयु, प्रज्ञा, बल और ऊर्जा से भरपूर है। सूर्य देव को नमन करेंगे हम, क्योंकि आज सूर्य की रोशनी और उज्जवल है, और उनकी रोशनी और एक भव्य मंदिर का निर्माण किया गया है, और फ्लावर्स के माध्यम से
महोदया जी का कि मातृशक्ति को वंदन करना बहुत ही महत्वपूर्ण है और उसी उपलक्ष्य में इस कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया है। हल्दी कुमकुम का अलग ही महत्व है। भारतवर्ष में हल्दी कुमकुम का आयोजन अलग अलग स्तर पर किया जाता है और आज भोपाल में भोपाल काइट फेस्टिवल में हल्दी कुमकुम का आयोजन किया गया है। सर एक बार अपना परिचय। नमस्कार, मैं रितेश शर्मा, संयुक्त सचिव पर्यटन काउंसिल हूँ और आज के इस मकर संक्रांति के अवसर पर आप सबको बधाई प्रेषित करता हूँ। क्या कुछ 2 दिवसीय आयोजन होने वाले हैं? जिला प्रशासन की तरफ से और पर्यटन काउंसिल की तरफ से अध्यक्ष जो हमारे कलेक्टर महोदय हैं और चूँकि मुख्यमंत्री जी की ये मंशा थी कि हमारे त्योहारों को युवाओं से और महिला सशक्तिकरण से जोड़ा जाए और लोगों को हमारे जो रीजनल त्यौहार हैं, हमारे परंपरागत त्यौहार हैं, उनके और करीब लाया जाए। इस मंशा को पूर्ण करते हुए यहाँ पर पहली बार भोपाल काइट फेस्टिवल का आयोजन किया गया है, जिसमें एक ही जगह पर हमारे प्रादेशिक त्योहारों को बिहू, लोहड़ी और संक्रांति का पर्व यहाँ पर मनाया जा रहा है। इसमें सारे लोगों को हमने इनवाइट किया है कि यहाँ आएँ, परंपरागत पतंग उड़ाएँ और साथ साथ जो परंपरागत खेलों से दूर हो रहे हैं, जैसे गिल्ली डंडा हुआ, सांप सीढ़ी हुई, लूडो हुआ और भी हमारे जो खेल हैं उनको हमने यहाँ समावेश किया है। लट्टू रखा हुआ है, भौरा रखा हुआ है। इस प्रकार के जो गेम से जो विलुप्त हो रहे हैं, अष्टाचंगा वगैरह जो ऐसे गेम, छोटे से गेम हैं, उनका भी यहाँ पर हमने प्रदर्शन रखा है। और प्राय तांगे विलुप्त हो रहे हैं। हमने बच्चों के लिए यहाँ तांगे स्पेशली रूप से बनवाए हैं और वो बच्चों को यहाँ घुमा रहे हैं। इस प्रकार एक पूरा त्यौहार का हमने यहाँ पर माहौल बनाया हुआ है, जिससे हमारे जो लोग हैं हमारी परंपरागत संस्कृति के करीब आ सकें। क्या संदेश देना चाहेंगे राजधानी वासियों के लिए आप? मेरा अनुरोध है हमारे सभी भोपाल की, हृदय प्रदेश की धड़कन भोपाल की राजधानी वासियों के लिए कि वे यहाँ मकर संक्रांति के अवसर पर मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में अवसर है हमारे त्योहारों को मनाने का, तो आप ज़रूर आइए। आज शाम को 7 बजे लोहड़ी का आयोजन है, परिवार सहित आके इसका आनंद लें। कल क्या कुछ खास होने वाला है 15 तारीख है? जैसा कि बताया कि 14 तारीख लोहड़ी से शुरुआत होकर 15 तारीख मकर संक्रांति पर यह आयोजन समाप्त होगा। यही जो पतंगबाजी हमारा जो एक यहाँ का कल्चर है उसको हमने शामिल किया हुआ है। साथ ही हमारे जो 25 टीमें हमारी लोकल आई हुई हैं उनका मैच भी यहाँ पे रखा हुआ है। गुजरात के हमारे पतंगबाज आए हुए हैं जो बड़ी 5 फीट से लेकर 30 फीट की पतंग यहाँ पर का प्रदर्शन कर रहे हैं। इसको विज्ञान से जोड़ा गया है। एरो मॉडल नागपुर से आए हुए हैं। इस प्रकार एक जो मेला का स्वरूप है वो हमने यहाँ दिया हुआ है, वो कल तक जारी रहेगा। मैडम एक बार अपना परिचय। नमस्कार, मेरा नाम जूही तिवारी है। संक्रांति और भोपाल काइट फेस्टिवल की मैं ऑर्गेनाइज़र हूँ। क्या कुछ खास आयोजन होने वाले इन 2 दिवसीय? भोपाल को पहली बार ये सौगात मिली है कि हमारे संक्रांति के साथ में पोंगल, बिहू, लोहड़ी, ये सभी चीज़ें एक ही जगह पर आप सब सेलिब्रेट कर सकते हैं। सभी रीजनल चीज़ें हैं यहाँ पर, खाने पीने की इन सभी चीज़ों को हमने समावेश किया है एक जगह पर। उसी के साथ कई बार घर की महिलाओं को लगता है हमारे लिए कुछ नहीं है, लेकिन यहाँ पर हमने हल्दी कंकु का कार्यक्रम रखा है जो दिन भर चलेगा। सुबह हमारा हल्दी कंकु का कार्यक्रम हुआ है मंत्री जी और उनकी वाइफ्स के साथ में। अब शाम को भी ये 7 बजे फिर से रहेगा एक राउंड ऑफ हल्दी कंकु। हमारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम लोग सोचते हैं कि एक ग्रुप में होनी चाहिए, एक अच्छे उसमें होनी चाहिए, तो काफ़ी बड़े लेवल पे पहली बार भोपाल में हल्दी कंकु का आयोजन किया गया है। उसी के साथ हमारे ट्रेडिशनल गेम्स हैं। महिलाएं भी पतंग उड़ा रही हैं, गिल्ली डंडा हो गया, कंचे खेलना, हमारे बचपन की सारी यादें हम ताज़ा कर रहे हैं। कुछ ऐसे जो हमारे बच्चे हैं जो ये सब चीज़ों से अवगत नहीं हैं, उन्हें अवगत करा रहे हैं, उन्हें बता रहे हैं, अपने पुराने किस्से सुना रही हैं। सारी मम्मियाँ और दादियाँ जो आई हैं
कि हम टांगे पे घूमा करते थे, हम कंचे खेला करते थे, हमारे इतना कलेक्शन होता था। तो ये सारी चीज़ों का बहुत अच्छा माहौल और बहुत हर वर्ग का, हर एज ग्रुप के लोग आकर इन सारी चीज़ों का आनंद ले रहे हैं। उसी के साथ में हमने लाइफस्टाइल और फूड और क्लोथिंग और कई तरह के एरो मॉडलिंग की चीज़ों को भी इन्वॉल्व किया है। कहीं ना कहीं एक सांस्कृतिक और विज्ञान का समावेश है ये कार्निवल आप लोगों ने कई तरह के देखे होंगे, लेकिन ये सांस्कृतिक कार्निवल पहली बार सेंट्रल इंडिया में सबसे बड़े लेवल पर सीएम सर के साथ में, जिला प्रशासन के साथ में हो रहा है, जिन्होंने महिला सशक्तिकरण को ध्यान में रखते हुए, युवा ऊर्जा को ध्यान में रखते हुए ये सारा पूरा इसका ऑर्गेनाइज करा है। महिलाओं के सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो हैं, जो महिलाएं वन मैन आर्मी हैं, अपनी पूरी कंपनी चलाती हैं, अपने प्रोडक्ट्स बनाती हैं, उनकी सेल्स मार्केटिंग करती हैं, ये सभी महिलाओं को हमने इनवाइट करा है। उसी के साथ में कुछ ऐसे खाने पीने के ब्रांड्स हैं जो शार्क टैंक तक होकर आए हैं और हमारे पास भोपाल में यहाँ पर उपस्थित हैं। विज्ञान का जहाँ तक हम बात करें, युवा एनर्जी और सांस्कृतिक के विज्ञान में हमने एरो मॉडलिंग के शोज़ रखे हैं जो दिन भर यहाँ पर चल रहे हैं। एरो मॉडलिंग कैसे बनाते हैं, वर्कशॉप्स है, सेशंस हैं, बहुत सारे प्लेन्स हैं जो बच्चे उड़ा रहे हैं और विज्ञान की चीज़ों को सीख रहे हैं। एक बहुत ही क्लासिक एग्जाम्पल है कि कैसे हमारी संस्कृति और विज्ञान साथ साथ आगे बढ़ रहे हैं। आप सभी को मकर संक्रांति की शुभकामनाएं, लोहड़ी की शुभकामनाएं। नमस्कार। मैडम, आप 15 वर्षों से इस फील्ड में काम कर रही है और एक नया तरह का कॉन्सेप्ट है भोपाल में। पहली बार एक बड़ी पतंग इस प्रोग्राम में उड़ी गई है। 2 दिवसीय प्रोग्राम है। जिस तरह से देखा गया है कि पतंगबाजी इंटरनेट के दौर में थोड़ा कम ही हो रहा है, युवाओं का रुझान इस और कम हो रहा है। इस सारे आयोजन के लिए किस तरह से आपने अपनी भूमिका बनाई है? देखिए, भोपाल हमारा पूरा भारत जो है उसमें कई तरह की डाइवर्सिटी वाली चीज़ें होती हैं। गुजरात में कुछ होता है संक्रांति, उत्तरायण, अलग अलग नाम है, बिहू में होता है कुछ, पोंगल में अपनी रीति रिवाज होते हैं। ये बहुत ही क्लासिक एग्जाम्पल है जहाँ पे यूनिटी इन डाइवर्सिटी यानी अनेकता में एकता का एक उदाहरण है ये हमारा भोपाल काइट फेस्टिवल, जहाँ पे मोदी जी के साथ में, सीएम सर के साथ में सभी प्रांत के सभी लोग एक जगह इकट्ठे हुए हैं, अपना अपना सेलिब्रेशन कर रहे हैं और एक खुशी की लहर जो है यूनिटी इन डाइवर्सिटी की, वो हम सब रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पर। मैडम, जैसे कि पोंगल जो है ये अलग समुदाय से त्यौहार है और जो लोहड़ी है पंजाबी समुदाय का है और जो एक मराठी भी आपने इसमें कल्चर समावेश किया है। सभी वर्गों को किस तरह से आपने एकत्रित करने का कार्य किया है? हमने हल्दी कंकु का जो प्रोग्राम रखा है वो महाराष्ट्रियन लेडीज़ के साथ में है, तो महाराष्ट्रियन ग्रुप्स को इनवाइट करा गया है। पोंगल क्योंकि साउथ इंडियन है तो हमने टेस्ट ऑफ इंडिया, साउथ इंडियन स्पाइसेस और उस तरह के खानों को हमने अपने फूड स्टॉल्स में रखा है। उत्तरायण है जहाँ पर हमारी काइट्स उड़ रही हैं और लोहड़ी का अभी तक की भोपाल की सबसे बड़ी लोहड़ी आपको यहाँ पर शाम को मिलेगी, जहाँ पे सभी पंजाबी समुदाय के और जो बाकी हमारी जनता है वो भी आकर लोहड़ी कैसे मनाते हैं, पंजाबी गिद्दा होगा, ढोल होगा, नाच गाना होगा, वो सब एक्सपीरियंस आप कर सकते हैं। किस तरह मतलब अध्ययन करना पड़ा? एक थोड़ा अलग क्वेश्चन है आप। अध्ययन, देखिए मैं सेंट्रल इंडिया से ताल्लुक़ रखती हूँ, मेरी जन्मभूमि यहीं है और ये सारे मेरे बचपन से जो मैंने अनुभव अलग अलग संस्कृति को आपने एक सूत्र में पिरोया है, मराठी संस्कृति, तमिल हो गया या पंजाबी हो गया या दूसरा बिहारी संस्कृति, किस तरह से आपने एक सभी को एक सूत्र में पिरोया है? जी, मेरे ये बहुत बचपन के अनुभव हैं जिनको जो कोई पहले के ज़माने में ना हमारे पड़ोसी हमारा एक्सटेंडेड फैमिली हुआ करता था, तो मुझे बचपन में एक्सपीरियंस ऐसा मिला कि जहाँ मेरी मराठी मेरी फ्रेंड है, साउथ इंडियन आंटी मेरी मौसी आज मैं उनको बोलती हूँ, तो कहीं ना कहीं मेरे बचपन की यादों को लेकर और सजोकर, क्योंकि जब हम एक कॉलोनी में एक साथ सारी चीज़ें सेलिब्रेट करते तो जो आजकल विलुप्त होता जा रहा है,
वो एक कॉलोनी में जो गिल्ली डंडा होता था या गणपति दिवस होता था तो सब इकट्ठे हो जाते थे, गरबे होते थे तो कॉलोनी वाले मिल के करते थे। ये चीज़ कहीं ना कहीं विलुप्त होती जा रही है, इसलिए हमने प्रयास किया है कि सभी समुदायों को इनविटेशन भेजे हैं। सभी समुदाय जो हैं आके एक जगह वापस अपनी संस्कृति, वापस अपना देश जो है उसकी एक फीलिंग को फील करें और एकजुट होकर एक साथ सेलिब्रेट करें अपने अपने फेस्टिवल्स। मैं हमारे कुछ यूनिक स्टॉल्स के बारे में आपको बताना चाहूँगी। ये हमारा कलांगन स्टॉल है। स्व हेल्प ग्रुप की महिला हैं श्रीमती सुषमा जी, उनका स्टॉल है ये। और एक 40-50 वर्ष में उन्होंने कैसे अपना खुद का बिज़नेस स्टार्ट करा है। सांस्कृतिक और ट्रेडिशनल आर्ट को उन्होंने मॉडर्न आर्ट से भी जोड़ा है, जिसका मैं आपको एक एग्जांपल बताना चाहूँगी। ये हमारा लीपन आर्ट है, ये एक ट्रेडिशनल आर्ट है, लेकिन इसी के साथ में उन्होंने रेजिन आर्ट की भी आर्टिकल्स बनाना चालू करे और सेल करना चालू करे हैं। ये दिखाता है कि हमारी जो महिलाएं हैं कितनी सशक्तिकरण जो है वो फील करती हैं, क्योंकि उनको प्लेटफॉर्म्स मिलते हैं इस तरह के मोदी जी के नेतृत्व में और सीएम सर के नेतृत्व में, और जितनी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं और इस तरह के बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट्स को महिलाएं एग्जीक्यूट कर पाती हैं। धन्यवाद। क्या कुछ खास है? सबसे पहले एक बार अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम अनन्या है और ये मेघा है। तो हम क्या लोग कुछ खास प्रोडक्ट लिया है भोपाल काइट फेस्टिवल में आप? यहाँ पे हमने हैंडमेड प्रोडक्ट्स लाए हैं। तो ये जो आप प्रोडक्ट्स देख सकते हैं ये हैंडमेड है। हम खुद डिज़ाइन करते हैं, मटेरियल सोर्स करते हैं इंडिया के डिफरेंट पार्ट से, और फिर इसे हम खुद बना के प्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे कोई मिडिल मैन नहीं है, क्योंकि हम खुद बना रहे हैं और फिर हम खुद ही सेल करते हैं आप खुद ही प्रोडक्ट्स इसको को। ऑपरेट करते हैं? हाँ जी, ये बात अगर पूरा इसकी हम दोनों selling की सोल्डली जाए तो ऑपरेट क्या करते घर से हैं। प्रोडक्ट आप सेल करते हैं? हम ये घर से सेल करते हैं और हम ऑनलाइन सेल करते हैं। हमारा कोई फिजिकल स्टोर नहीं है, सिर्फ ऑनलाइन प्रेजेंस है और हम स्टॉल्स पे जाकर सेल करते हैं। होम डिलीवरी के लिए फिर? होम डिलीवरी हम पैन इंडिया डिलीवर करते हैं। और जैसे कोई आपसे संपर्क करना चाहे तो कैसे इंटरनेट पे संपर्क करेगा? हाँ, हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट है मेया ज्वेलरी के नाम से, MEYA, तो उससे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं ऑर्डर्स के लिए। और कोई वेबसाइट पे भी आपका कुछ अवेलेबल है? वेबसाइट अभी हमारी अंडर प्रोसेस है, तो अभी हम सिर्फ इंस्टाग्राम के थ्रू ऑर्डर्स ले रहे हैं। आपने अलग तरह का चार्जर मार्केट में लिया है और काइट फेस्टिवल में आपने लगाया है। क्या कुछ खास विशेषता इस चार्जर की? सबसे पहले हमारे दर्शकों को एक बार अपना परिचय दीजिएगा। तो नमस्कार, मेरा नाम अंबर जैन है और मैं स्मार्ट चार्ज ब्रांड का फाउंडर हूँ। तो हमारे साथ हमारे को फाउंडर हैं मीनल मैम। तो हमने मिलके एक चार्जर बनाया है जो कि नॉर्मल जो सिलिकॉन बेस्ड जो अभी चार्जर आते हैं उससे काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंट है और टेक्नोलॉजी वाइज भी उससे काफ़ी ज़्यादा एडवांस्ड है। तो जैसे जैसे हमारे रोज़मर्रा की ज़रूरतें बढ़ते जा रही हैं, अलग अलग हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, अलग इलेक्ट्रॉनिक गैजेट को यूज़ करते हैं, उसमें हम अलग अलग चार्जर हमको कैरी करना पड़ता है। इससे प्रॉब्लम क्या होती है कि हम बहुत ज़्यादा ई वेस्ट भी जनरेट कर रहे हैं, और चार्जर और USB केबल एक ऐसी चीज़ है जिसको क्लेम करना, किसी के पास से ई वेस्ट को क्लेम करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो इसलिए हमने एक ऐसा चार्जर इन्वेंट किया है जो कि साइज़ में भी काफ़ी छोटा है। दूसरा, जो नॉर्मल मार्केट में जो सिलिकॉन वाले चार्जर आते हैं उससे काफ़ी ज़्यादा बेटर है। आप एक चार्जर से अपने अलग अलग डिवाइसेस को चार्ज कर सकते हैं, अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स को चार्ज कर सकते हैं। जैसे आप इससे लैपटॉप भी चार्ज कर सकते हैं और अपना फ़ोन भी चार्ज कर सकते हैं। सर दिखा पाएंगे वो चार्जर किस तरह का है? तो ये हमारे ब्रांड का नाम है स्मार्ट चार्ज, और इसमें हम 3 आउटपुट देते हैं, 2 टाइप सी और 1 टाइप ए आउटपुट। और इससे टाइप सी आउटपुट से आप अपना लैपटॉप भी चार्ज कर सकते हैं, और जो टाइप ए आउटपुट है उससे आप अपने फ़ोन और जो भी दूसरे गैजेट्स हैं उसको चार्ज कर सकते हैं। अगर इसकी कीमत की जाए तो क्या कीमत रखी गई है इसकी? तो जो मार्केट में अभी गैन चार्जर्स आते हैं उसकी कीमत 3000 से 4000 से 5000 तक आती है, 6000 तक भी जाती है कभी कभी। बट हम अभी जो इंट्रोडक्टरी प्राइस रख रहे हैं इसका 2000 रुपीज़ रख रहे हैं। तो ये ऑफ़र सिर्फ 1 तारीख तक के लिए ही है, और हमारे पास एक QR कोड है। अगर उसमें जाके कोई अभी तक रजिस्टर कर लेता है तो हम उसको बिल्कुल 2000 रुपये में ये चार्जर डिलीवर करेंगे। सर इस एक बड़ा आविष्कार किया है, कौन इसमें आपके सहयोगी रहे हैं? तो मेरे साथ मीनल मैम हैं, ये हमारे साथ सहयोगी रहे हैं। मैं टेक्निकल पार्ट इसका जो भी है वो मैं देखता हूँ, और इससे सस्टेनेबिलिटी से रिलेटेड और ई-वेस्ट से रिलेटेड जो पार्ट है वो मैम देखती हैं। मीनल जी, चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। महिला होने के साथ साथ एक आप
वैज्ञानिक भी है, मतलब क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से आपने ये सोचा है इस चार्जर के बारे में? सर, हम जैसे अंबर ने बताया कि हम सस्टेनेबिलिटी की तरफ ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, तो हम ये चाहते हैं कि कैसे इलेक्ट्रॉनिक ई वेस्ट को कन्वर्ट करके एक नई चीज़ हम मार्केट में लाएं जो सस्टेनेबिलिटी की तरफ इंगित करती हो। तो बस हमारा वही प्रयास है कि हम कैसे टेक्नोलॉजी को सस्टेनेबिलिटी के साथ मर्ज करके एक नई चीज़ मार्केट में लेकर आएँ। ये चार्जर जो आविष्कार किया है, ये क्या पहला आविष्कार है या इसके पहले भी आपने भी कुछ आविष्कार किए? नहीं सर, ये हमारा पहला आविष्कार है। इसके भविष्य में क्या आपने सोचा है, किस तरह का आविष्कार करने का सोचा है? सर, इसके अभी ये पहला चार्जर है, इसके बाद हम ईवी बैटरीज से पावर बैंक बनाएंगे, क्योंकि जो ईवी बैटरीज है वो पूरी तरीके से कंज्यूम नहीं होती हैं। तो सेकंड हमारा पावर बैंक बनाने का है ईवी बैटरीज को यूज़ करके। क्या संदेश देना चाहेंगे राजधानी वासियों के लिए आप? सर, हम यही संदेश देना चाहेंगे कि हमारा सहयोग करें और टेक्नोलॉजी और सस्टेनेबिलिटी के साथ जो हम इनोवेशन कर रहे हैं, आप उसमें हमारा सहयोग करें, हमारे साथ जुड़ जाएं। भोपाल काइट फेस्टिवल में आपने स्टॉल लगाया है, क्या कुछ खास लेके आए हैं आप? हेलो एवरीवन, माई सेल्फ गुरमीत कौर एंड माई ब्रांड नेम इज़ गुरूर बाय गुरमीत। मैं एक विमेन एंटरप्रेन्योर हूँ जो घर से ही बुटीक का काम कर रही हूँ। मेरे पास स्पेशली ब्लॉक प्रिंट्स के फैब्रिक्स हैं, सूट्स हैं, साड़ीज़ हैं, फुलकारी दुपट्टाज हैं, मोडाल स्टोल्स हैं, एवरीथिंग है हमारे पास। ब्लॉक प्रिंट्स में क्लचेज़ हैं, हैंडमेड स्टोल्स हैं। ये हम लोग इसमें क्या करते हैं कि डिज़ाइनर पीस बनाते हैं, मतलब जो ब्लॉक प्रिंट है जो एमपी को रिप्रेजेंट करता है, हम उसको एक मॉडर्न लुक देके डिज़ाइनर पीसेस बना के उसको सेल आउट करते हैं यहाँ पे। मैं खुद यहाँ पर जो फैब्रिक है, रनिंग फैब्रिक, उनके पीसेस को रिक्रिएट करती हूँ, कॉट सेट्स बनाती हूँ, पैच वाली कुर्तीज़ बनाते हैं हम लोग। और ये सब नया जो पीसेस हैं उनको हम लोग रिक्रिएट करके एक मॉडर्न फॉर्म में आपको प्रेजेंट करते हैं। बात अगर ऑनलाइन की जाए तो किस तरह से आप ऑनलाइन में भी अपने प्लेटफॉर्म पे डाला हुआ है? हाँ जी, मेरा पेज है इंस्टाग्राम पे है, गुरूर बाय गुरमीत करके। उस पर मेरे डेली जो पोस्ट होते हैं फैब्रिक के, रेडीमेड्स के, मैं डेली उसको अपडेट करती हूँ। और मेरे पास काफ़ी ऑनलाइन कस्टमर्स भी हैं जो मुझे मेरे से मतलब वीकली बोलूँ या मंथली बोलूँ, मेरे से बाय करते हैं। हाँ जी। ये फेस्टिवल इस साल यहाँ मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में हो रहा है। अदरवाइज हम हर साल जो है खुशीलाल अपना जो है वहाँ पर पीछे बैकग्राउंड जो ग्राउंड है वहाँ पर हम हर साल जाते हैं और वहाँ पर भी सेम इसी टाइप का इवेंट होता है और हम हर साल बहुत एंजॉय करते हैं काइट फेस्टिवल। देखा जा रहा है कि पतंगबाजी विलुप्त हो रही है धीरे धीरे, क्या कहना चाहेंगे? हाँ, मतलब ये सब चीज़ें पुरानी हैं और इनको ख़त्म तो नहीं होना चाहिए। और हमारी गवर्नमेंट ने, हमारे मोहन यादव जी ने इस बार जो पहल की है कि यहाँ पर एक अलग से इसको प्रमोट करा है हमारे काइट फेस्टिवल को, तो बहुत अच्छा प्रयास है। इसी बहाने बच्चे बड़े, क्योंकि आज की जनरेशन को तो पता ही नहीं है कि ये सब भी एक फेस्टिवल है, तो अभी इसको इस लेवल पर, लार्ज लेवल पर यहाँ पर स्टार्ट करके जो है बहुत अच्छा उनने प्रयास किया है। इसी बहाने अभी आज के जनरेशन के जो भी बच्चे हैं उनको भी थोड़ा मिलेगा कि ये भी एक मतलब बहुत अच्छा उनका एंटरटेनमेंट है। एटलीस्ट वो 2 दिन तो एंजॉय कर सकते हैं छुट्टी के इसमें। ओके, थैंक यू। इंटरनेशनल मिलेट ईयर है। पहले एक बार अपना परिचय दीजिए, क्या कुछ खास प्रोडक्ट लेके आए 2 दिवसीय भोपाल काइट फेस्टिवल में? सर, ये मैं AK सिंह हूँ, मेरी कंपनी है रमन ग्रीन्स प्राइवेट लिमिटेड। हम लोग मोटा अनाज को लेके काम कर रहे हैं, जिसमें कि अभी इस वर्ष जो चल रहा है इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट चल रहा है, तो जो कि मोदी जी ने डिक्लेयर किया था। तो हम लोग मोटे अनाज में से 2 मोटे अनाज, कोदो और कुटकी, जो कि हमारे मध्य प्रदेश के जो है मंडला और डिंडोली डिस्ट्रिक्ट में ही होते हैं, वो उन पे हम काम कर रहे हैं। तो हमारी कंपनी ने ये मंडला डिंडोरी में एक प्रोसेसिंग प्लांट भी लगाया है, तो हम लोग मोटे अनाज की प्रोसेसिंग करते हैं, उसका जो है ना प्रोसेस्ड फूड बनाते हैं, उसका रवा, दलिया, मिलेट का ग्रेन, ये सारी चीज़ें रहती हैं। इसके साथ में फिर इसके जो हम लोग है ना और भी प्रोडक्ट मोटे अनाज से बनाते हैं, जैसे कुकीज़ हम बना रहे हैं, मिलेट है का कुकीज़ है, मठरी है, स्नैकी स्टिक है और बहुत सारे प्रोडक्ट हैं। और हमारे प्रोडक्ट की खासियत ये है कि पूरा हेल्दी प्रोडक्ट है और हम इसमें ट्रांस फैट, मैदा इसका यूज़ बिल्कुल भी नहीं करते हैं, रिफाइंड शुगर भी हम यूज़ नहीं करते हैं। हमारे जो प्रोडक्ट हैं, जो कुकीज़ वगैरह है, वो पूरा जैगरी पे बेस है, हम लोग उसी से बनाते हैं।
जिस तरह से बीमारियां बढ़ रही है, डायबिटीज है, बीपी है, इनके लिए किस तरह से ये जो प्रोडक्ट है कारगर सिद्ध हो पाएंगे? ये सर जो मिलेट होता है, मोटा अनाज होता है, ये ग्लूटेन फ्री होता है। ये खासकर अगर आप देखेंगे तो जो शुगर वाले पेशेंट हैं उनके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है, क्योंकि जो गेहूं होता है उसमें ग्लूटेन होता है, इससे शुगर लेवल सूट करता है। क्या कुछ खास है डायबिटीज पेशेंट्स के लिए आपके पास? ये पूरा हमारा प्रोडक्ट है ना, डायबिटिक पेशेंट के लिए है। और हम जो उसमें बटर यूज़ करते हैं वो कोलेस्ट्रॉल फ्री है, तो ये हार्ट पेशेंट भी इसको यूज़ कर सकते हैं। डायबिटिक के साथ साथ जिनको हाइपरटेंशन वगैरह होता है वो भी इस प्रोडक्ट को यूज़ कर सकते हैं। 2 दिवसीय राजधानी में काइट फेस्टिवल लगा है, राजधानी वासियों के लिए क्या संदेश है आपका? राजधानी वासियों के लिए बस एक ही संदेश है इस वर्ष में, चूँकि मोटे अनाज का ये वर्ष है, तो आप स्वस्थ रहें, खुश रहें और बस यही शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद। राजधानी 2 दिवसीय काइट फेस्टिवल है सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस काइट फेस्टिवल के बारे में? फेस्टिवल बहुत अच्छा है। आई थिंक यहाँ पर सारे लोग गैदर हुए हैं और लोग काफ़ी दूर से आए हैं एंजॉय करने। इंस्टॉल्स वगैरह भी हैं, बच्चों के लिए अम्यूज़मेंट भी है, तो आई थिंक काफ़ी अच्छा है। बच्चों के लिए काफ़ी एंटरटेनिंग है, अम्यूज़मेंट है। और देखा जा रहा है पतंगबाजी की जो कला है वो धीरे धीरे विलुप्त हो रही है। हाँ, ये बात सही है, क्योंकि जितना आजकल बच्चे आप देखिए मोबाइल में लगे हुए हैं, आउटडोर एक्टिविटीज़ नहीं हैं, और माँ बाप को भी थोड़ा उन चीज़ों को बच्चों को एक्सप्लेन करने चाहिए जब अपने तीज त्योहारों पे जो जैसे चीज़ें होती हैं। तो हाँ, आई थिंक इंडोर चीज़ें ज़्यादा करने लगे हैं बच्चे बनस्पत आउटडोर, तो बस यही एक रीज़न है। बट आई थिंक हम तो अपने बच्चों को लेके आए हैं उनको एजुकेट करने कल्चर के बारे में, तो जी थैंक यू। नो प्रॉब्लम, थैंक यू। 2 दिवसीय राजधानी भोपाल में काइट फेस्टिवल लगा है, आपका स्टॉल भी लगा है लड्डू वाला के नाम से जी। राजधानी भोपाल में प्रसिद्ध है आपका स्टॉल, क्या कुछ खास प्रोडक्ट लेके आए हैं राजधानी वासियों के लिए? देखिए, राजधानी वासियों के लिए सबसे पहली बात तो मैं संक्रांत की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा, नववर्ष की शुभकामनाएं देना चाहूँगा लड्डू वाला की ओर से। लड्डू वाला परिवार भोपाल के अंदर 2019 में अपने आप में भारत का प्रथम ऐसा स्टार्टअप है जो सिर्फ आयुर्वेदिक रेसिपीज़ और आयुर्वेदिक मिठाइयाँ बनाता है। हम भारत के पहले ऐसे स्टार्टअप हैं, और हम खास तौर पे सौंठ और मेथी के लड्डू बनाते हैं, जिसमें हम सारी दवाइयों को प्रयोग करते हैं। सौंठ, पीपर, पिपरामूल, मूसली, कमर का जोन, सारी दवाइयों का यूज़ करते हैं। शुद्ध घी, अमूल और ऐसे शुद्ध घीयों में बनाते हैं, और लोगों को आयुर्वेद की तरफ झुकाव जो है हमारा मेन उद्देश्य वही है कि सभी आयु वर्ग आयुर्वेद से वापस जुड़े। जैन साहब, जैसे कि ठंडी पड़ रही है, क्या कुछ राजधानी वासियों के लिए क्या कुछ खास प्रोडक्ट लेके आए हैं? देखिए, ठंडी में खास तौर पे हम लेके आए हैं सौंठ के लड्डू, इसी में हम लेके आए हैं मेथी के लड्डू, हम लेके आए हैं मूसली के लड्डू, उड़द के लड्डू। ये सारी वही रेसिपीज़ हैं जो पहले माँ दादी हमारे घरों में बनाया करती थी, लेकिन अब चूँकि आदमी के पास समय नहीं है, तो उस जो गैप जनरेशन आ गया उसको दूर करने के लिए हम लेके आए हैं हमारी रेसिपीज़। जैन साहब, बात अगर इनके फ़ायदों की जाए तो कुछ बेसिकली फ़ायदे बता पाएंगे? देखिए, कोरोना के बाद से जिस तरीके से लोगों में जो डर पैदा हुआ था, आयुर्वेद ने उस डर को काफ़ी हद तक दूर किया है। हड्डियों का दर्द हो, कमर का दर्द हो, ब्रेन में ऑक्सीजन आपको चाहिए हो, आयरन की कमी हो, कैल्शियम की कमी हो, मेंसेस की प्रॉब्लम्स होती हैं वुमेंस को, उसके अंदर यदि कोई कमी हो, इन सारी कमियों को दूर करने में ये लड्डू फ़ायदेमंद होता है। बात अगर शुद्धता की जाए तो क्या देखिए जैन मतलब जैनविन सब आप जानते हैं। हम सारी रेसिपीज़ हम पहले कहते हैं कि आप पहले हमारी रेसिपीज़ टेस्ट करिए और उसके बाद हमारी रेसिपीज़ को आप खरीदिए। शुद्धता के मामले में हम गारंटी लेते हैं क्योंकि हम सर्टिफाई सारी जो हमारी रेसिपीज़ हैं सारी सर्टिफाइड है, तो आप बिल्कुल बेफिक्र होकर खा सकते हैं और निश्चिंत होकर आप अपने वापस अपनी आयु वर्ग को, जो आपकी आयु है, जो आप आज 45 में 60 जैसा अनुभव कर रहे हैं, आप 45 में 40 जैसा अनुभव करेंगे, ऐसी रेसिपीज़। क्या संदेश देना चाहेंगे सर? भोपाल वासियों को यही संदेश देना चाहूँगा कि स्वस्थ रहें, मस्त रहें, लड्डू वाला के लड्डू खाते रहें और शुद्धता की ओर अग्रसर हों और आयुर्वेद की तरफ अग्रसर हों। मैं गवर्नमेंट ऑफ MP कलेक्टर साहब, हमारे माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ जो इस तरीके का इतना बढ़िया शानदार फेस्टिवल लगाया। उन्होंने इन्वाइट किया लोगों को, बच्चे आ रहे हैं, परिवार आ रहे हैं, इस तरीके का माहौल बने रहना चाहिए भोपाल में और भोपाल नई ऊँचाइयों को छुए, बस यही एक शुभकामनाएँ सभी। राजधानी भोपाल में 2 दिवसीय काइट फेस्टिवल लगाया है और इसमें भी आपने अपने जो कंपनी है उन कंपनियों के सभी कलाकारों को लेके आए हैं। क्या संदेश देना चाहिए, क्या कहेंगे आप? सर, यहाँ भोपाल में के जो अलग अलग जगह कॉलेज से और अलग अलग टाइप के आर्टिस्ट हैं, जैसे टैटू आर्टिस्ट हैं, कुछ स्केचिंग पेंटिंग आर्टिस्ट हैं, तो हमारा स्टूडियो जो है द क्रिएटिव आर्ट स्टूडियो अलग अलग टाइप के आर्टिस्टों को गैदर करता है
और उनका वर्क प्रेजेंट करता है ऑडियंस के सामने, ताकि उनको कमीशन वर्क और क्लासेस के लिए स्टूडेंट्स वगैरह ऐसे वर्क मिलते रहें और वो कामों में इंगेज रहें। और इससे हम अपने वर्क से लोगों को सोशल मैसेज वगैरह भी देते हैं। अलग अलग टाइप के आप जैसे आर्ट वर्क देख सकते हैं कि ट्रेडिशनल आर्ट वर्क है, मॉडर्न आर्ट वर्क है, तो उससे हम लोग कुछ कुछ मैसेज भी देते हैं अपने आर्ट वर्क से। और हमारा मोटिव यही रहता है कि जितने भी भोपाल के आर्टिस्ट हैं वो ग्रो अप करें और ऐसे ही हमारे स्टूडियो के द्वारा आगे बढ़ते रहें। क्या संदेश देना चाहेंगे राजधानी वासियों के लिए? मैं यही देना चाहूँगा कि जितने भी आर्टिस्ट हैं सबका मतलब कहीं ना कहीं वो बाउंड है, अपने अंदर के कलाकार को दबा के रखे हुए, तो अपना टैलेंट वेस्ट ना करें और इसको किसी ना किसी तरीके से पेंटिंग के द्वारा, स्केचिंग के द्वारा लोग तक पहुंचाएं और इसको और ग्रो करें आगे। 2 दिवसीय राजधानी भोपाल आर्ट में क्या कुछ खास लेके आए हैं आप? ये सोयाबीन नट्स है, इसे 6 घंटे के लिए हमने सोक किया था और उसके बाद 25 मिनट इसको उबाला है और हवा में सुखाया और गरम तेल में डीप फ्राई किया है। और आपको जैसा खाना है वैसे आप इसमें तेल, मसाले, नमक, मिर्ची आप अपने स्वाद अनुसार इसको बना सकते हैं और खा सकते हैं। ये आपके खुद की रेसिपी है मतलब? आपके? जी सर, खुद की ये रेसिपी। कितने की पड़ती है ये सर 10 रुपये का हमने पैकेट बनाया है। और ये आपने जो लड्डू भी लाए हैं, और क्या क्या लाए हैं आपने? लड्डू लाए हैं सर, और हमने आंवला कैंडी लाए हैं और ये बन रहे हैं सर, चाय बन रही है, हर्बल टी है। ये आपका क्या समूह, स्व सहायता समूह है? जी सर, हमारा स्वयं सहायता क्या समूह। भोपाल से ही है आप? यस सर, ग्राम सरवर। 2 दिवसीय राजधानी भोपाल आर्ट में इन दिनों काइट फेस्टिवल लगा है। मैम, क्या कुछ राजधानी वासियों के लिए इन 2 दिवसीय दिनों में आप लेकर आए हैं? सबसे पहले एक बार अपना परिचय दीजिए। हम दोनों क्लाउड किचन चलाते हैं और हम भुने हुए चने के तिल लड्डू चला रहे हैं, स्पेशल हैं वो। और हमारे दही बड़े भी तिल वाले हैं और केसरिया भात है और खीर है वो भी तिल वाली है और दही वाली और मटर दम पुलाव है और उसमें भी हमने तिल को स्पेशल दिया है। 2 दिवसीय और क्या कुछ आप उम्मीद कर पाएंगे? कुछ और प्रोडक्ट भी लाएंगे अपने? अगर मौका लगा तो ज़रूर लाएंगे। और घर से ही आप किचन चला रहे हो? जी जी, हम क्लाउड किचन चलाते हैं। क्या संदेश देना चाहेंगे राजधानी वासियों के लिए 2 दिवसीय जो मेला लगा है? इन पतंगों की तरह आज़ादी से रहें, खुश रहें, मिल के रहें, क्योंकि हमारा देश यही कहता है हमें मिल के रहना है। थैंक यू। राजधानी भोपाल के लाल परेड ग्राउंड में 2 दिवसीय काइट फेस्टिवल लगा है। क्या कुछ पेंटिंग कलेक्शन आप राजधानी भोपाल वासियों के लेके आए हैं? सबसे पहले एक बार अपना परिचय भी दीजिएगा। हेलो, मेरा नाम इमानशा बहादुर है। मैं और मेरी फ्रेंड प्राची वाधवानी, हम लोग की कंपनी है द टी पॉइंट, जिसमें हम लोग अलग अलग आर्टिस्ट से पूरे इंडिया से, इवन इंडिया के बाहर से आर्टिस्ट के साथ उनका आर्ट वर्क लेते हैं, उनको अलग अलग मर्चेंडाइज पे लाते हैं एंड उनको सेल करते हैं और हर सेल का 1% हम अपने आर्टिस्ट को देते हैं। तो यही है हमारे बारे में। अभी क्या प्रोडक्ट है आपके पास? अभी हमारे पास टी शर्ट्स हैं, हुडीज़ हैं, मग्स हैं, बैजेस हैं, मैग्नेट्स हैं, हैंड पेंटेड इयररिंग्स हैं, हैंड पेंटेड वुडन मैग्नेट्स हैं। उसके अलावा आप देख सकते हैं टोट बैग्स हैं एंड जितनी चीज़ों पे हम आर्ट वर्क ला सकते हैं हम वो ट्राई करते हैं एवरी डे। क्या संदेश देना चाहेंगे राजधानी वासियों के लिए आप? मैं यही संदेश देना चाहूँगी कि आप आर्ट को अपनाएं, आप आर्ट को पहनें और आप अपनी आर्ट को अपनी लाइफस्टाइल में लेकर आएं। सो हैव आर्ट, वेयर आर्ट। थैंक यू। दूसरे राजधानी फेस्टिवल में इंदौर से भोपाल आई है, क्या कुछ खास प्रोडक्ट लेके आए? सबसे पहले एक बार अपना परिचय दीजिए। जी, आई एम सृष्टि मिश्रा एंड मैं यहाँ पे इंदौर से आई हूँ और मेरा जो कलेक्शन है दैट इज़ कॉल्ड नीश कलेक्शन के नाम से है मेरा खुद का जो स्टॉल लगा हुआ है यहाँ पे। एंड यहाँ पर हम लोगों ने विमेंस क्लॉथिंग एंड होम फर्निशिंग की चीज़ें रखी है, लाइक कंफर्टर, बेडशीट, फिटेड बेडशीट्स एंड सूट्स, 3-piece सूट्स, कुर्तीज़ एंड ऑल। इसके अलावा ऑनलाइन अगर बात की जाए तो किस तरह से ऑनलाइन प्रोडक्ट आपके उपलब्ध हो पाएंगे? हम लोगों के अभी व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, जैसे जो लोग भी हमारे स्टॉल से परचेज़ करते हैं या जो स्टॉल को विज़िट करते हैं, हम लोग उनका नंबर लेते हैं और उनसे फिर हम लोग अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में उनको ऐड करते हैं, इंस्टाग्राम में ऐड करते हैं और अगर उनको कभी भी कोई चीज़ फ्यूचर में अच्छी लगती है तो हम लोग उनको होम डिलीवरी करवाते हैं। जो आपने बिजनेस संचालित कर रही है, क्या घर से संचालित कर रही है या? जी, मेरा खुद का घर से ही है पूरा।
मार्केट के प्रोडक्ट में और आपके प्रोडक्ट में क्या डिफरेंस है? एक्चुअली इंदौर, भोपाल और इंदौर दोनों का ही मैंने कलेक्शन देखा है, इसलिए हम लोग यहाँ के जो सामान लोगों तक पहुँचते हैं वैसा कुछ भी कलेक्शन नहीं है। हम लोग अलग अलग जगह से वैरायटीज़ लेके आते हैं, जैसे सूरत, लुधियाना, अलग अलग जगह से अहमदाबाद, क्योंकि हर जगह का टेस्ट होना ज़रूरी होता है। आप एक जगह से चीज़ लेके बेच रहे हो, लोगों को पसंद आए नहीं आए, इसलिए हमने हर जगह के सूट्स वैरायटीज़ रख रखे हैं। इट डिपेंड्स कि लोगों को क्या पसंद आता है। क्या संदेश देना चाहेंगे राजधानी वासियों के लिए आपका? संदेश यही है कि अभी आप आइए हमारे यहाँ पे और विज़िट कीजिए। बहुत सारे स्टॉल्स लगे हैं यहाँ पे, लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत दूर दूर से आए हैं, जैसे मैं खुद ही इंदौर से आई हूँ यहाँ पर, तो बहुत मेहनत कर रहे हैं। तो प्लीज़ आप यहाँ आइए, विज़िट कीजिए। बच्चों के लिए भी बहुत अच्छा यहाँ पे प्लेग्राउंड है, पतंग उड़ा रहे सब लोग, संक्रांति का मौका है, तो आइए और इन्जॉय कीजिए और शॉपिंग कीजिए। 2 दिवसीय भोपाल काइट फेस्टिवल लगा है, क्या कुछ खास लेके आए हैं आप? मैं यहाँ पे अपने हाथ से प्रिंटेड और पेंटेड जो है कपड़े, वस्त्र जो है औरतों के लिए, स्त्रियों के लिए, लड़कियों के लिए लेकर आई हूँ। मैं चाहती हूँ कि जिसे हम डिज़ाइनर स्टफ़ बोलते हैं, मैं कॉमन मैन के लिए लेकर आऊँ। हम 5 लाख नहीं दे सकते और मैं वही चीज़ 500 रुपये में देना चाहती हूँ कि हर कोई वो पहने और एन्जॉय करे कि डिज़ाइनर क्या होता है। एक पीस नहीं बेचकर मुझे दिन में 100 पीस बेचने हैं। आम आदमी के लिए मैं काम करना चाहती हूँ और हमारी कला को प्रोत्साहित करना चाहती हूँ, जो धीरे धीरे मरती जा रही है। मैं चाहती हूँ कि ये सब लोग देखें और समझें कि हमारी जो ट्रेडिशन है, जो हमारा कल्चर है, वो ज़िंदा रहे। महिलाओं के लिए क्या कुछ खास? महिलाओं के लिए हाथ से पेंटेड साड़ियाँ, दुपट्टे, लहंगे, चोलियाँ, हर चीज़ जो आप कहेंगे हम उसको आपके सामने रख सकते हैं और बहुत ही खूबसूरत रंगों का एकदम संगम करके हम ला सकते हैं, जैसे आप चाहें। क्योंकि आज आपने स्टॉल लगाया है, लेकिन अगर किसी को चाहिए तो कि कैसे संपर्क करता है? हाँ, कोई भी हमें यहाँ से हमारा नंबर ले सकता है, हमारी वेबसाइट भी है, आप हमें संपर्क कर सकते हैं और हम आपको कस्टमाइज़ भी करके देंगे। आप जिस किसी चीज़ पे आपको हमारी पेंटिंग पसंद आती है, हम करके देंगे आपको, जिस तरह आप चाहेंगे, जो आपका बजट है उसमें। राजधानी वासियों के लिए क्या संदेश है आपका? हमारा ये संदेश है कि हमारा इतना रिच जो कल्चर है, जो ट्रेडिशन है, आप उसे हमें ज़िंदा रखने में हमारी सहायता करें। हमारी कला मरनी नहीं चाहिए, हमारी कला जो है अमर हो जानी चाहिए। जैसे हमारा आयुर्वेद है, वैसे हमारी जो हैंड पेंटिंग है, जो हमारे वीवर्स हैं, हमें जीवित रहना है। हम राम जी जैसे अभी हमारा राम राज्य जो है, हमें वो स्थापित करना है। हम हनुमान चालीसा, हमारे शिव चालीसा, हमारे दुर्गा चालीसा, हम इनको लिख के आपको देते हैं ताकि आप अपने पूजा घरों में रखिए और उसको पढ़िए और हमारे ट्रेडिशन को आप ज़िंदा रखिए। हम वही चाहते हैं बस।